नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे बहुत पीछे समय में। मथुरा के पास एक गांव था, गोकुल। हाँ, गोकुल बड़ा सुंदर गांव। बिल्कुल। सोचिए जरा, नंद बाबा का घर, यशोदा मैया का प्यार और उनके बीच खेलता हुआ नन्हा कृष्ण। और साथ में ग्वाल बालों की पूरी टोली, ढेर सारी गायें। एक अलग ही माहौल था। सही। तो हमारी आज की कहानी का केंद्र यही है। गोकुल में ना एक बहुत पुरानी परंपरा थी। इंद्र पूजा की। हाँ बिल्कुल। हर साल बहुत धूमधाम से वर्षा के देवता इंद्र, उनकी पूजा होती थी। लोगों का मानना था कि भाई बारिश तो इंद्रदेव ही करवाते हैं। हाँ वही, खेतों के लिए पानी, गायों के लिए चारा, सब इंद्र की कृपा से। तो भाई उनका धन्यवाद तो बनता है। बिल्कुल। तो हर साल खूब पकवान बनते थे, यज्ञ होता था। हाँ, यज्ञ मतलब अग्नि में आहुति देकर देवताओं को प्रसन्न करने का वो पवित्र अनुष्ठान। ये सालों से चला आ रहा था, एक तरह की स्थापित रीत। लेकिन फिर कुछ बदला। हाँ बदला। एक दिन उसी गांव के नन्हे बालक कृष्ण ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि सब हैरान रह गए। और सोचने पे मजबूर भी। बिल्कुल। और यहीं से एक अद्भुत घटना शुरू होती है, जिसने आस्था और प्रकृति के रिश्ते को एक नई दिशा दी। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो किस्सा यूं है कि इंद्र पूजा की तैयारियां चल रही थीं। खूब पकवान, उत्सव का माहौल। हाँ। तभी नन्हे कृष्ण गए अपने पिता नंद बाबा के पास और बड़े भोलेपन से पूछा। क्या पूछा? पूछा, बाबा ये जो इतनी तैयारियां हो रही हैं, ये पूजा, ये सब हम इंद्रदेव के लिए क्यों कर रहे हैं? सीधा सवाल। हाँ। तो नंद बाबा ने वही जवाब दिया जो सब देते थे। बड़े प्यार से बोले, बेटा इंद्रदेव तो वर्षा के स्वामी हैं, बारिश वही करते हैं। उन्हीं की कृपा से अन्न उगता है, गायों को घास मिलती है। बिल्कुल। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर कृष्ण कहाँ मानने वाले थे? वही तो, यही कहानी ने मोड़ लिया। कृष्ण थे तो छोटे, पर उनकी सोच वो अलग थी। उन्होंने नंद बाबा की बात सुनी, फिर आसपास देखा और बोले, पर बाबा क्या सच में सारा क्रेडिट इंद्रदेव को ही जाता है? जरा सोचिए। हाँ, क्या सोचने को कहा? कहा, ये जो हमारे सामने गोवर्धन पर्वत खड़ा है, क्या ये बादलों को नहीं खींचता? हमारी गायें कहाँ चढ़ती हैं? पर्वत पर ही। हाँ, सबसे अच्छी घास तो यही मिलती है। और ये धरती माँ जो हमें अन्न देती है, क्या इसका कोई योगदान नहीं? बड़ी गहरी बात कह दी। वही तो। फिर कृष्ण ने पूछा, अगर पर्वत हमें घास देता है, धरती अन्न देती है, तो हमें इनकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? जो सीधे सीधे हमारा पेट भर रहे हैं, उनका सम्मान पहले होना चाहिए ना? वाह, ये सवाल तो मतलब वहां जितने भी लोग थे, बड़े बूढ़े ग्वाल बाल, सब चुप हो गए होंगे। बिल्कुल। एक पल को सब रुक गए, सोच में पड़ गए। कृष्ण की बातें सीधी थीं, तर्क वाली थीं और दिल को छूने वाली भी। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी का। ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था। नहीं, ये असल में एक जमी जमाई व्यवस्था पर, एक तरह की रूढ़िवादी सोच पर सवाल था। अच्छा, कैसे? देखिए, कृष्ण का तर्क लोगों को कहाँ ले जा रहा था। एक अनदेखे अमूर्त देवता से हटाकर हाँ, उस प्रकृति की ओर जो बिल्कुल सामने थी, मूर्त थी, पहाड़, धरती, गायें, जो सच में उनके जीवन का आधार थे। मतलब आंख बंद करके परंपरा मानने पर सवाल। बिल्कुल। ये पूछना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या इसका कोई और बेहतर, ज्यादा मतलब वाला तरीका हो सकता है? वो लोगों को अपने आसपास के पर्यावरण की कीमत पहचानने को कह रहे थे। और गांव वालों ने क्या किया? मान गए। हाँ, कमाल की बात यही है, उन्होंने कृष्ण की बात को बच्चा समझकर टाला नहीं। उन्हें कृष्ण के शब्दों में सच्चाई दिखी, एक सहज ज्ञान दिखा। नंद बाबा और गांव के बाकी लोगों ने आपस में बात की, विचार किया और फिर एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया। क्या? कि इस साल इंद्र की पूजा नहीं होगी। अरे, तो फिर किसकी पूजा? गोवर्धन पर्वत की। वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। मतलब स्थापित देवता की पूजा बंद करके एक पहाड़ की पूजा। हाँ, ये छोटा फैसला नहीं था। इसमें हिम्मत भी थी और अपनी समझ पर भरोसा भी। बिल्कुल। और फिर तो सारा उत्साह एक नई दिशा में लग गया होगा। एकदम। वही तैयारियां, वही जोश, पर अब फोकस बदल गया। इंद्र नहीं, गोवर्धन। कैसे की पूजा? लोगों ने मिलजुल कर गोबर, मिट्टी, पत्ते, फूल, इनसे पर्वत का एक सुंदर रूप बनाया।
अच्छा, मतलब मॉडल जैसा। हाँ बिल्कुल। उसमें गुफाएं, झरने, पेड़ पौधे सब दिखाया, पूरी श्रद्धा से। और फिर वो अन्नकूट। हाँ, अन्नकूट यानी अन्न का पहाड़। घरों से तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, फल, सब्जियाँ। दूध, दही, मक्खन। हाँ, खास तौर पर गाय के दूध दही से बनी चीजें सब लाकर उस पर्वत के चारों ओर सजा दिया, जैसे पूरा गांव अपना धन्यवाद दे रहा हो पर्वत को। और फिर सबने मिलकर जयकारा लगाया होगा। बिल्कुल, एक आवाज में, जय गोवर्धन महाराज की, जय गोकुल की धरती माता की। ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये एकता का, प्रकृति के लिए नए सम्मान का उत्सव था। ये तो बहुत ही गहरा बदलाव है। पूजा का ध्यान आसमान से हटकर धरती पर आ गया। सही कहा। ये नजरिया कह रहा है कि दिव्यता सिर्फ दूर स्वर्ग में नहीं, हमारे आसपास भी है, प्रकृति में, जो हमें पालती है। और अन्नकूट का भोग, वो इसी का प्रतीक है। प्रकृति हमें देती है, हम उसे धन्यवाद देते हैं और फिर आपस में बांट कर खाते हैं। ये एक तरह का इको स्पिरिचुअल नजरिया है। उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की सोच। लेकिन हर बड़े बदलाव का विरोध भी तो होता है ना। हाँ बिल्कुल, खासकर जब किसी की सत्ता को चुनौती मिले। तो इंद्र का क्या हुआ, उन तक खबर पहुंची? हाँ पहुंची। जब स्वर्ग में देवराज इंद्र को पता चला कि गोकुल वालों ने उनकी पूजा बंद कर दी और किसी पहाड़ को पूज रहे हैं, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्हें ये अपना अपमान लगा, बहुत बड़ा अपमान। कि मेरी सत्ता को चुनौती। हाँ, वो गुस्से से तिलमिला उठे। बोले, इन ग्वालों की इतनी हिम्मत, मेरा अपमान, इन्हें सबक सिखाना होगा। मतलब बदला लेने की ठान ली। हाँ, इन्हें पता चलना चाहिए कि वर्षा का असली स्वामी कौन है। मैं इन्हें अपनी शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। यहाँ इंद्र की सोच देखने लायक है। यह सिर्फ अहंकार है या कुछ और भी? देखिए, अहंकार तो है ही, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोने का डर भी है। अच्छा, कैसे? जब भक्त आपको छोड़कर किसी और को पूजने लगें, तो देवता को भी असुरक्षा हो सकती है ना? हाँ, हो सकता है। इंद्र का गुस्सा सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि अपनी सत्ता, अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश भी है। ये कहानी दिखाती है कि शक्ति, चाहे वो भगवान की ही क्यों ना हो, कैसे अहंकार पैदा कर सकती है। और ये सोचना कि बारिश मेरी वजह से होती है। हाँ, और लोग मेरे आभारी रहें, ये तो प्रकृति की प्रक्रिया को अपनी जागीर समझना हुआ। तो फिर इंद्र ने क्या किया अपने गुस्से में? उन्होंने अपने सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली बादलों को बुलाया, जिन्हें सांवर्तक मेघ कहते हैं, प्रलय लाने वाले बादल। अच्छा। उन्हें आदेश दिया, जाओ गोकुल पर इतनी भयानक बारिश करो कि सब डूब जाए, कुछ भी बाकी ना रहे। अरे बाप रे! और बस देखते ही देखते गोकुल के आसमान पर काले डरावने बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी, भयंकर बिजली। तूफान भी आया होगा? हाँ, तेज हवाएं। और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही ना ले, प्रलय मचाने वाली बारिश। गांव का क्या हुआ? नदियां उफन पड़ी, गांव में पानी भरने लगा, घर डूबने लगे, लोग भागे ऊंची जगहों की तरफ। गायें डर से रंभा रही थीं, बच्चे रो रहे थे, हर तरफ डर और हाहाकार। कितने दिन चली ये बारिश? 7 दिन। 7 दिन तक इंद्र ने ये विनाश लीला जारी रखी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गोकुल डूब ही जाएगा। ये तो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से पुराने सिस्टम का, पुरानी सोच का नए विचार पर हमला था। इंद्र की बारिश उस सत्ता का गुस्सा थी जो बदलावों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये दिखाता है कि जब परंपरा पर सवाल उठता है तो रिएक्शन कितना भयानक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही मुश्किल समय में हीरो की पहचान होती है। और यहाँ हीरो कौन था? नन्हा कृष्ण। हाँ। तो जब सब डरे हुए थे, कांप रहे थे, कृष्ण क्या कर रहे थे? वो बिल्कुल शांत थे। चेहरे पर डर की कोई लकीर नहीं, बल्कि वो मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहे थे ऐसे माहौल में? हाँ। उन्होंने डरे हुए गांव वालों को देखा और बड़े भरोसे से कहा, आप सब डरो मत, मेरे साथ चलो, गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या? कृष्ण आगे बढ़े, उस विशाल गोवर्धन पर्वत के पास गए और अपनी सबसे छोटी उंगली पर, कनिष्ठा उंगली पर, पूरे पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है। क्या? अपनी छोटी उंगली पर पूरा पहाड़? हाँ, पूरा गोवर्धन पर्वत उनकी एक नन्ही उंगली पर टिका था। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? गांव वालों का क्या हुआ? कृष्ण ने सबको आवाज दी, सब लोग जल्दी से इस पर्वत के नीचे आ जाओ। और सब के सब, ग्वाल बाल, बड़े बूढ़े, सारी गायें, बछड़े, सब भागकर उस पर्वत के नीचे आ गए। और वहां वो सुरक्षित थे? एकदम सुरक्षित।
बाहर बारिश चलती रही, बिजली कड़कती रही, तूफान आता रहा, लेकिन पर्वत के नीचे मानो एक अलग ही दुनिया थी। सब साथ थे, महफूज थे और हैरान होकर उस नन्हे बालक को देख रहे थे। 7 दिन और 7 रात तक? हाँ, पूरे 7 दिन और 7 रात। इंद्र बालिश करते रहे, पर पर्वत के नीचे किसी का बाल तक बांका नहीं हुआ। ये घटना, गोवर्धन पर्वत को उठाना, ये तो कहानी का शिखर है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, इसके कई गहरे मतलब हैं। जैसे? पहला तो ये कि दैवीय सुरक्षा का भरोसा, कि जो सही रास्ते पे हैं, जिनमें सच्ची आस्था है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और दूसरा, ये पारंपरिक सत्ता यानी इंद्र के अहंकार पर सच्ची भक्ति और विश्वास की जीत है। ये दिखाता है कि बल से ज्यादा ताकत आस्था और सही काम में होती है। और तीसरा मतलब? तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ये कृष्ण का अपने असली रूप को दिखाना था। मतलब ये संकेत था कि वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। अच्छा, तो जब इंद्र ने देखा कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, हाँ, जब 7 दिन बाद भी इंद्र ने देखा कि उनकी पूरी ताकत बेकार गई और एक छोटा सा बालक पूरे पर्वत को उठाए खड़ा है, तब उनका सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। बिल्कुल, वो समझ गए कि ये कोई साधारण ग्वाला नहीं, ये तो स्वयं परमेश्वर हैं। उनका गुस्सा शर्म में बदल गया। फिर क्या किया उन्होंने? वो तुरंत स्वर्ग से नीचे उतरे, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, अपने अहंकार के लिए, अपने काम के लिए। और कृष्ण ने क्या किया? गुस्सा दिखाया? नहीं, यही तो कृष्ण की महानता है। उन्होंने इंद्र को डांटा नहीं, नीचा नहीं दिखाया, बल्कि बड़े प्रेम से उन्हें उठाया और समझाया। क्या समझाया? कृष्ण ने कहा, देवराज इंद्र, देवता का काम प्रजा की रक्षा करना है, उन पर गुस्सा करना या अहंकार दिखाना नहीं। शक्ति का इस्तेमाल भलाई के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। ये तो बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, ये सिर्फ इंद्र के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जिसके पास शक्ति है, अधिकार है, चाहे राजा हो, नेता हो, कोई भी। शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, अहंकार नहीं। ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। बिल्कुल, ये नेतृत्व और शक्ति के सही उपयोग पर एक टाइमलेस कमेंट्री है। और इसी घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। हाँ, इसी अद्भुत लीला और इस गहरे संदेश के बाद से ये पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं, इन मूल्यों का प्रतीक बन गई। और कमाल की बात है कि ये परंपरा आज भी जीवित है, हजारों साल बाद भी। हाँ, बड़े उत्साह से मनाई जाती है, हर साल दीपावली के अगले दिन। कहाँ मनाते हैं इसे? खासकर ब्रज क्षेत्र में, मथुरा, वृंदावन और उत्तर भारत के कई हिस्सों में। कैसे मनाते हैं? आज भी पर्वत बनाते हैं? हाँ, पारंपरिक रूप से लोग अपने घरों में या मंदिरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं। उसे सजाते भी होंगे? बिल्कुल, फूलों से, पत्तियों से सजाते हैं। और हाँ, गायों की भी पूजा होती है इस दिन। गायों की क्यों? क्योंकि कहानी में गाय महत्वपूर्ण है, उन्हें गोवर्धन पर्वत से ही चारा मिलता था। तो इस दिन गायों बैलों को नहलाते हैं, सजाते हैं, माला पहनाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। और अन्नकूट का भोग, वो तो सबसे जरूरी है शायद। हाँ, वो तो इस पूजा का अहम हिस्सा है। अन्नकूट मतलब अन्न का ढेर। घरों में, मंदिरों में बहुत तरह के पकवान बनते हैं, सब्जियां, मिठाइयां, चावल, कढ़ी। और ये सब गोवर्धन पर्वत को भोग लगाते हैं? हाँ, ये उसी धन्यवाद का प्रतीक है जो गोकुल वालों ने पर्वत को दिया था। फिर ये प्रसाद सब में बांटा जाता है। लोग इकट्ठे होते होंगे, भजन कीर्तन करते होंगे। बिल्कुल, सब मिलकर भजन गाते हैं, कृष्ण का जयकारा लगाते हैं। गिरिराज धारण प्रभु तेरी शरण, गोवर्धन धारी कृष्ण कन्हैया की जय। ये पूरा माहौल उसी दिन की याद दिलाता है और साथ ही प्रकृति को धन्यवाद देने का मौका भी होता है। इस कहानी और त्योहार की आज के समय में क्या अहमियत है? देखिए, इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है, शायद ज्यादा। ये हमें कई बातें सिखाती है। जैसे? सबसे पहली और साफ बात, प्रकृति का सम्मान, कृतज्ञता। हाँ, ये याद दिलाती है कि हमारा जीवन हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ों, जानवरों पर निर्भर है। बिल्कुल, हमें इनका आदर करना चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए। गोवर्धन पूजा एक तरह से पुरानी इकोलॉजिकल समझ का प्रतीक है। और दूसरी बात? समुदाय की ताकत। कैसे गोकुल वाले मिलकर एक हुए, फैसला लिया, पूजा की और मुश्किल में भी साथ रहे। ये एकता का महत्व बताती है। और तीसरा, वो सवाल पूछने वाली बात। हाँ, ये स्थापित मान्यताओं पर, अंध परंपराओं पर सवाल उठाने की हिम्मत देती है। कृष्ण क्यों पूछा और उससे बदलाव आया। ये सिखाती है कि हमें ऊपरी रस्मों के बजाय असली मूल्यों को पहचानना चाहिए। बिल्कुल।
उन चीजों को सम्मान देना चाहिए जो सच में जीवन देती है। हाँ, और चौथा अहंकार वाली बात। हाँ, अहंकार का पतन और विनम्रता का महत्व। इंद्र का उदाहरण बताता है कि शक्ति का नशा विनाश लाता है, जबकि कृष्ण की विनम्रता रक्षा करती है। ये कहानी याद दिलाती है कि जो चीजें हमें सीधे पालती हैं, जैसे प्रकृति, वो सम्मान के लायक है, शायद उन दूर के देवताओं से भी ज्यादा जिनकी कृपा पक्की नहीं होती। तो आज हमने गोकुल की इस जानी पहचानी कहानी को थोड़ा और गहराई से देखा। ये सिर्फ एक चमत्कार की कथा नहीं है। नहीं, ये परंपरा पर सवाल उठाने की, अहंकार के नतीजों की, देवीय मदद के रहस्य की, सही लीडरशिप की और सबसे बढ़कर प्रकृति के लिए गहरे सम्मान की कहानी है। कृष्ण का गोवर्धन उठाना सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये सोच में, नजरिए में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये समझने की कहानी कि हमारी जिंदगी में असली कीमत किस चीज की है और हमें किसका आदर करना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ जिस पे शायद आगे सोचा जा सकता है। हाँ, जरूर। ये कहानी पूजा या सम्मान के केंद्र में एक बड़ा दिलचस्प बदलाव दिखाती है। एक दूर के अमूर्त, कभी नाराज हो सकने वाले देवता से हटकर हाँ, उस तात्कालिक, सामने दिखने वाले, जीवन देने वाले पर्यावरण का सम्मान करने की ओर जाना। गोवर्धन पर्वत, धरती, गायें, ये बदलाव प्रकृति, ईश्वर और इंसान के रिश्ते के बारे में क्या कहता है? और आज के युग में जहां हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं, हम असल में किसे मूल्यवान मानते हैं? किसे पूछते हैं? पैसा, तकनीक या कुछ और क्यों? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस कहानी की रोशनी में इन सवालों पर सोचना